और महामंत्री कि ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, वो एक ब्राह्मण वो जिसमें ज्ञान नहीं। और महामंत्री नारी की शोभा लाजो से है, एक नारी वो जिसमें लाजो नहीं। एक क्षत्रिय की शोभा न्याय से है, एक क्षत्रिय वो जिसमें न्याय नहीं। हे महामंत्री एक राजा की शोभा धर्म से है, एक राजा वो जिसमें धर्म नहीं। एक बार महामंत्री मैं गुरु सदन में बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने परम पूज्य गुरुवर से कहा कि गुरुवर इस जीवन को व्यतीत किस प्रकार किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे बड़ी ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, कहा राजन इस जीवन को काटने का बड़ा ही सरल और उत्तम उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने शीघ्र हमको बताया महामंत्री, क्योंकि इस जीवन में हर व्यक्ति से भूल होती है, अगर उस भूल को व्यक्ति सुधारता जाए तो अवश्य उसका जीवन शीघ्र कट जाता है। महामंत्री राय सुभाए मुकुर कर वतन के लोग मुकुट महामंत्री आज हम सेनागार से सीधे राजभवन की ओर चले आए हैं। हमारे सिर पर जो यह विराजमान मुकुट है वह थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। जाओ महलों से दर्पण की व्यवस्था करो। अवश्य अवश्य। महाराज दशरथ जी ने दर्पण उठाया, अपने चेहरे को देखने लगे। दर्पण में चेहरा क्यों देखते हैं कि जो चेहरे में कमी होती है वो शीशे के द्वारा अपने आप को मालूम हो जाती है। दशरथ जी ने क्या कमी पाई, उनके कानों के पास बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय श्रोत के मन हो जरतपन इतना सुंदर विचार आया महाराज दशरथ जी के हृदय में। नट चुप राज राम कहते हो, जीवन जन्म लाहि
महामंत्री, आज हमने दर्पण को देखा और दर्पण में अपना चेहरा देखा, तो दर्पण ने हमें बतलाया कि श्रवण समीप भये सिद्ध केसा मनहु जड़पन अस उपदेशा। हमें दर्पण ने बतलाया कि राजन, तुम्हारे जो कानों के समीप के बाल हैं वो अब सफेद हो चुके हैं, लेकिन विचार आया मेरे बाद इस अयोध्या का क्या होगा। तो विचार आया कि भय राम सब विधि सब लायक, क्यों ना इस अयोध्या का राज्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के कंधों पर डालूं और स्वयं बाण प्रस्थ लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान करूं और भगवान का भजन करूं। और गुरुवर ने जो कहा था कि अपनी भूल को सुधारते जाइए, जीवन अपने आप ही कट जाएगा, तो महामंत्री वही भूल मैं आज कर रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि परसों गरजा युद्ध स्थल में, परसों शिकार में मर रहा, परसों किया है राजपाट, परसों महलों में मर रहा, लेकिन अब नहीं। सुंदर ग्रीष्म ऋतु के आते ही सुंदर बसंत ऋतु जाती है और तरुणाई पर पड़ी ओस अब वृद्ध अवस्था आती है। इसलिए महामंत्री, यही विचार श्रेष्ठ उत्तम होगा। अगर तुम सभी पंचों का मत हो तो अवश्य ही राम को राजपद प्रदान किया जाए, लेकिन इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि इस अयोध्या नगरी में, अयोध्या राज्य में तभी कोई कार्य किया गया है जब हमारे परम पूज्य गुरुवर वशिष्ठ जी की अनुमति हुई, तभी बड़े से बड़ा कार्य किया गया है। अगर जो छोटा है तो छोटे से भी छोटा कार्य गुरु की आज्ञा से ही किया गया है। इसलिए आज की सभा यही बंद करो और सीधे गुरु सदन की ओर चला जाए, गुरु की आज्ञा लेकर इस कार्य को शीघ्र किया जाए। चलो महामंत्री, गुरु सदन की ओर चलते हैं। चलते हैं महाराज। यह विचार और आनंद सुदिन सुआओ सर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु सुनायो जाए। गुरुवर के श्री चरणों में आपके सेवक दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार होना। चक्रवर्ती अवधेश, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो, प्रसन्न हो। गुरुवर, कैसे आने आपका गुरुवर, किए भूप दशरथ आया शरणों में। हे गुरुवर, किए भूप दशरथ आया शरणों में, तो इसी से अपना झुकाया।
गुरुवर, मैं आपके पास एक अभिलाषा लेकर आया हूँ, क्योंकि अयोध्या में तुम तो जानते हो कि राम सब विधि से सब लायक हो चुका है। अगर आपकी अनुमति पाओ तो क्यों ना राम को अयोध्या का राज पद प्रदान किया जाए, उसे अयोध्या का राजा बनाया जाए। अगर आपकी आज्ञा मिले तो अवश्य इस कार्य को शीघ्र किया जाए, क्योंकि हे गुरुवर कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरु मित्र उदासी, यहाँ तक कि उसके शत्रु भी उससे उतना ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जिस प्रकार हम और आप। ठीक कहते हो राजा। क्योंकि गुरुवर कि जे गुरु चरण रैन सिर धरही, जे जन सकल विभाव बस करही। हे नाथ, इन चरणों का प्रताप मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि इस अयोध्या में जब भी कोई विपत्ति हुई तो इन चरणों के प्रताप से वह शीघ्र ही दूर हुई। जब मैं चिंतित होकर पुत्रों के लिए आपके पास आया तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, राजन तुम इतने नहीं घबराओ, तुम्हारे महलों में पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो हे गुरुवर, इन चरणों का प्रताप मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। बस यही एक अभिलाष एक बस मन मोरे, पूजा हो नाथ अनुग्रह तोरे। क्योंकि हे नाथ, अगर यह कार्य शीघ्र हो गया तो फिर मुझे मरने भी कोई गम नहीं होगा नाथ। हे नाथ, कहो कि हे मुनि बर देव तरता है, अब सर से प्रेत जवानी का देखिए सूखता जाता है, ये अपना खेत जवानी का। और ही गुरुवर कि ये तरुण अवस्था अब जानी है, वृद्ध अवस्था अब आनी आए, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद ये चांद आए। कि जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब बाण प्रस्थ लेकर निकलूं सन्यासी आश्रम में। इसलिए हे नाथ कि पिछले पुरखों के समान प्रभु तपोवन मुझको जाने दो, हो गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दो। क्योंकि हे नाथ मधुर भाषी निर्मल उत्साही शील बानु भी है, मरमय की दूर तरुसी भी है, उत्साही शील बानु भी है। और हे गुरुवर कि राजा में होना चाहिए वे सब गुण राम में दर से है, इसलिए वही राजा हो गए, हम और राज के हैं। हे गुरुवर, अगर इस कार्य को शीघ्र किया जाए तो
ही नाथ, फिर यह प्राण रहे या न रहे, मुझे इसका मोल नहीं रहेगा कि मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज जब से नहीं देख पाया। अवध नरेश, तुमने अपनी इच्छा मुझसे व्यक्त की, लेकिन आप कहते हैं कि मैं जंगल में जाके तप करूं, तो तपस्या तो घर पर ही की जा सकती है। लेकिन आप अगर अपने पोखों की भांति उस नियम पर चलते हैं तो कोई बात नहीं। अब आप कहते हैं कि सब गुण राम में है राजा के बनने योग, तो मेरे विचार से वेग विलंब न करहु न, वेग विलंब न करहु न, साध्य सकल सब सुमंगल जब ही तब राम हो राज। राजन जल्दी कीजिए, विलंब न करो। वही समय शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है जब राम राजा हो। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रात तिलक की तैयारियां करो और संपूर्ण सामग्री को मंगवाओ, संपूर्ण 300 का जल मंगाओ, अवश्य गुरुवर जो बस इत्यादि चंदन हर प्रकार से सुसज्जित सामान करके शीघ्र ही रात तिलक की तैयारी करो। अवश्य गुरुवर आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम, ओ राम राम सिया राम सिया राम जय राम। जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि शीघ्र ही सामग्री को इकट्ठा किया जाए और रात तिलक की तैयारियां की जाए। अगर और कोई बात तुम्हें पूछना है तो और भी पूछ सकते हैं। गुरुवर आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं अपने मंत्रियों को समस्त तीर्थों का जल लाने के लिए और समस्त इस राज तिलक की तैयारियों के लिए समस्त सामग्री एकत्रित करा रहा हूँ। हे गुरुवर, महामंत्री सुमन, हे गुरुवर, आप सीधे मेरे प्रिय पुत्र राम के पास जाइए और उसे राजनीतिक शिक्षा प्रदान कीजिए नाथ। ठीक है राजन, मैं अब शीघ्र ही राम जी के पास जाता हूँ और उन्हें सब नियम संयम के बारे में अवगत कराता हूँ। मैं जा रहा हूँ। महामंत्री सुमन, गुरुवर की आज्ञा के अनुसार समस्त तीर्थों का जल और राज तिलक की समस्त तैयारियां और उसमें जो सामग्रियां लगनी है उन्हें एकत्रित कराया जाए। अवश्य महाराज। और ये इस अयोध्या नगरी को एक नई दुल्हन की तरह सजाया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। महामंत्री, गुरुवर की तो आज्ञा मिल गई है, लेकिन आप सचिव, मंत्री और हमारी प्रजा का, प्यारी प्रजा का मत भी लिया जाए। इसका क्या विचार है? राम को राजा होना चाहिए अथवा नहीं? क्योंकि ये महामंत्री
कहिए महाराज। कि यह सभा बुलाई इसीलिए पूछे जनता की रुचि क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मत क्या है। प्यारी प्रजा का मत भी होना चाहिए। इनसे पूछो राम को राजा होना चाहिए अथवा नहीं। अवश्य महाराज। हे अयोध्या वासियों, जैसे ही महाराज ने इस मंत्री को आदेश दिया कि आप इस पावन पूरी अयोध्या की समाज से राय लीजिए, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया जाए कि नहीं। अगर आपकी हाँ है तो प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का जयकारा लगाए। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। महाराज, हमने समस्त प्रजा का मत जान लिया और भ्रमण किया। समस्त मंत्रियों जनों का, समस्त जो आपकी सभा बंधु बैठते हैं, सबका मत है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपके आज्ञा से, आपके वचन अनुसार उन्हें राजा घोषित किया जाए। बहुत अच्छे विचार है महामंत्री। हमारी प्रजा राम का राज्य से देखना चाहती है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जाओ समस्त तीर्थों का जल एकत्रित करो। अब सबकी सम्मति मिल गई तो यह कार्य शीघ्र किया जाए। अवश्य महाराज। हेलो, ये कुछ रुपए दान में आए हैं। 10 रुपए व्यास गद्दी पर, 10 रुपए जतेंद्र भाई, 10 रुपए पारस भैया इमिलिया से, 10 रुपए शिव कुमारी राजपूत टेकरिया से, 10 रुपए दीपांशी राजपूत टेकरिया से, 100 रुपए अभिषेक राजपूत मवैया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, आपकी ओर से 100 रुपए आए हैं। 10 रुपए पूजा सेन, 10 रुपए शिल्पी कारी से हारी, शिल्पी छारी, 20 रुपया हरचरण पाल टेकरिया से, 10 रुपए विश्वनाथ पाल, 101 रुपया श्री श्री 1008 श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज मवैया सरकार इमिलिया से, 10 रुपए बाबूलाल अनुरागी, बाबूलाल का पोता और 10 रुपए राम जी के चरणों में, 10 रुपया ब्यास जी के लिए, 10 रुपया सही नहीं लिखा कि नहीं लिखो जो वह बुरा होता है। क्या लिखा? खुशी वाले सुन लेता। 10 रुपया खुशहाल भैया की तरफ से, 10 रुपया नथुराला को खुशहाल की तरफ से,
और जया देवी, आप लोगों की ओर से ये रुपए दान हुए हैं, धन्यवाद। ले भैया ये काफी। महामंत्री, शीघ्र ही तैयारियां की जाएं और मैं महलों को चलता हूँ। जो मुनि से जे आयसुदीना, जो मुनि से जे आयसुदीना, सोत ही काज पे खानो कहते। अयोध्या में सुंदर तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या को सुंदर सजाया जा रहा है। इधर वशिष्ठ जी राम जी को तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। हे दूत, कहिए प्रभु। जाके राम जी को सूचित कर दो कि गुरुवार खड़े हैं। जैसी आज्ञा गुरुवर। हे राजकुमार, प्रभु आपके कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उन्होंने कहा हमारे शिष्य राम को यह बात की अवगत करा दो कि आपके गुरुवर आपके कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आए पद नायो। तुम्हारा अखंड कल्याण हो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आइए भगवान, आसन ग्रहण कीजिए नाथ। कहे चरण सिए सहित बहोरी, कहे चरण सिए सहित बहोरी, बोले राम, बोले राम, कमल कर जोरी। हे भगवान, आप जो यहाँ स्वयं चलकर आए हैं नाथ,
से भगवान ये राम धन हो गया है नाथ। हे भगवान, मैं किस प्रकार से आपकी सिफकाई करूं नाथ। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु। यद्यपि स्वामी का सेवक के घर आना मंगलों को लाने वाला होता है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है भगवान, तथापि तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठिय काज नाथ असनीति। हे भगवान, यदि कोई कार्य था तो मुझे वही क्यों नहीं बुला लिया होता। आपने चलकर आने का क्यों कष्ट किया नाथ। प्रभुता अज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहूं। हे नाथ, आपने प्रभुता को तजकर इस सेवक पर कृपा की। आपके आने से ये मेरा घर पवित्र हो गया है नाथ। हे भगवान, यदि मुझसे कोई कार्य था